पेज 57 ऑफ योर बुक। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज लॉगरिदम्स। ठीक है, लॉगरिदम्स क्या होते हैं इसके बारे में ज़रा देखते हैं। द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल और पेचीदा किस्म की कैलकुलेशंस बिकम ईजियर, हो जाती हैं आसान बाय यूजिंग लॉगरिदम्स। लॉगरिदम को यूज़ करते हुए जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं। अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिदम्स। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपके MCQ में भी बात आ सकती है कि अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी जो थे उन्होंने फ़र्स्ट टाइम लॉगरिदम्स का कंसेप्ट दिया था। दिस इज़ पेज स्टूडेंट 58 साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट आप ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन को फिज़िक्स में जानते हैं, तो यहाँ पर मैथ्स में भी हम वही टर्म यूज़ करेंगे और वही बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है। तो चलें डेफिनेशन देखते हैं। ये स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है और ये आपने याद भी करनी है और अपनी नोटबुक पर लिखनी भी है। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n वेयर ए किस किस के दरमियान में होता है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू ए इज़ लेस देन 10। इस बात का क्या मतलब है कि 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू सो ऑन कहाँ तक हो सकती है, 10 से छोटी। ठीक है, तो यानी 10 से छोटी और 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एंड n इज़ एन इंटीजर इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। और n क्या होता है, कोई इंटीजर होता है। इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 और समथिंग। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपने डेफिनेशन याद करनी है कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए जिसमें a क्या हो 1 और 10 के दरमियान में हो और n जो है ये जो ऊपर n है ये क्या हो, एक इंटीजर हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, किसी भी नंबर की साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लॉगरिथम्स की कि वो क्या होते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ है 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3 किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हमने इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे लॉग टू द बेस 2। ठीक है, ये जो बेस वाला 2 है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसे हम पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट, पहले लॉग पढ़ते हैं, फिर ये वाला नंबर पढ़ते हैं, फिर बेस पढ़ते हैं और फिर ये नंबर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, लॉग a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। लॉग a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आंसर लिखा जाता है वो एक्चुअली क्या चीज़ लिखी जाती है कि 2 पर हम क्या पावर दे कि हमारे पास 8 आंसर आ जाए। चले अब आपको टेस्ट करते हैं। लॉग 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट, आप बताएं 2 पर क्या पावर दी जाए कि आपके पास आंसर 4 आ जाए। सो आंसर इसका क्या होगा, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 कि 2 पर अगर 2 पावर दी जाए तो आंसर 4 आ जाता है। चले एक और बार करते हैं, लॉग 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यानी 10 पर क्या पावर दी जाए कि आपके पास आंसर 1000 आ जाए। तो क्या पावर होनी चाहिए, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10 पावर 3 किसके बराबर होता है, 1000 के। ओके, तो इसके मुताबिक मैं यहाँ लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी, 3, यानी 10 पर अगर 3 पावर दी जाए तो वो आपके पास आ जाता है 1000। ओके, तो होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ वो क्या बताते हैं, देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल वर्क। यहाँ पर बहुत से ऐसे नंबर हैं जो हम साइंस में या टेक्नोलॉजी के वर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दैट आर आइदर वेरी स्मॉल, यहाँ जो कि बहुत छोटे होते हैं, और वेरी लार्ज, यहाँ बहुत बड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला, वो उसकी वैल्यू कुछ ये बन रही है। ठीक है, किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन। अब ये क्या बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना। इसी तरह
हाइड्रोजन जो आपके पास हाइड्रोजन एटम वेट वो इतना 0.000 ज़रा देखें कितने जीरोस हैं और फिर 17 ग्राम आ रहा है, तो कितना कम वेट है। यानी बाज़ औक़ात साइंस में हमें बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को हैंडल करना होता है और बाज़ औक़ात बहुत छोटी को। वाइल राइटिंग दीज नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये जो आम नोटेशन में हमने लिखे हैं, देयर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ मेकिंग एन एरर ऑफ ओमिटिंग आ ज़ीरो और राइटिंग मोर देन एक्चुअल नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसमें वो ये कहते हैं कि गलती क्या हो सकती है कि या तो हम ज़्यादा ज़ीरो लिख देंगे या एक ज़ीरो कम कर देंगे। और आप देखिए 10 और 1000 में एक ज़ीरो का सिर्फ फ़र्क होता है, लेकिन कितना डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर जब आप ज़ीरो को एक कम या ज़्यादा कर देंगे तो बहुत बड़ा एरर आ सकता है, ठीक है। तो फिर वो क्या कहते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डिनरी नंबर, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का कोई ऐसा तरीका जिसमें ज़ीरो के मिस होने का या एक्स्ट्रा ज़ीरो डालने की गलती का चांस ना हो, ठीक है। तो फिर वहाँ से क्या डिस्कवर हो गया, साइंटिफिक नोटेशन।